हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़े इश्क। और आप स्टोरी सुन रहे इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी को। मेरा नाम है युविका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी जो कहानी है उसका एपिसोड 11। तो निक्की यहाँ पर इशिता से बोलती, अब ऐसा करके तुम मुझे गलत साबित करना चाहती हो। इशिता कहती है, तुम पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। मैं सबसे कह दूँगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर डिवोर्स मैं तुमको 4 दिन बाद ही दूँगी। निक्की कहती है, हाँ मुझे क्या है, 4 दिन और सही, झेल लूँगी तुम्हें। निक्की जो एफएम सुन रही थी और इशिता की ये जो बात सुन के वो तो और खुश हो गई थी, पर इशिता के दिल में जो दर्द हो रहा था वो सिर्फ इशिता ही समझ रही थी। तो एफएम पे जो वो गाना सुनती ना, वो गाना ये था, यादों को तेरी हम मिटा ना सके, हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। ये वाला गाना सुन रही थी वो। तो यहाँ पर जब ये गाना प्ले होता है और सुनती है ना, तो इशिता की आंखों में से आंसू आने लगते हैं, जिसे वो तुरंत छिपा लेती है और पोंछ लेती है और वो वॉशरूम में चली जाती। थोड़ी देर बाद वो रेडी होके आती है। वो मिरर के पास जैसे ही जाने वाली होती है और निक्की जैसे ही उठती है, अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। निक्की का बैलेंस बिगड़ता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है तो उसे इशिता अपने हाथों से रोक लेती, मतलब उसको थाम लेती है। और जैसे ही वो गिरने वाली होती है निकिता, तो वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेती है। और जैसे ही जब वो उसको लगता है कि मैं ज़मीन पे नहीं गिरी, अपनी आंखों को खोलती है और वो जैसे ही देखती है तो वो देखती है कि इशिता ने उसको पकड़ रखा है, उसको गिरने से बचा लिया। और इशिता तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें खोई जाती है। निक्की उसकी आंखों में देख रही थी, इशिता की आंखों में उसे बेशुमार दर्द दिख रहा था। उसकी लाल आंखें बता रही थी कि अभी अभी वो रो रही थी। निक्की को ना जाने क्यों अब थोड़ा बुरा लग रहा था। तभी आशी कमरे में आती है और दोनों को ऐसे देखकर दूसरी साइड मुंह करके, आशी देख, कम से कम गेट तो लॉक कर लिया करो। इशिता और निकिता दोनों अलग होते हैं। इशिता अपनी वॉच उठाकर पहनते हुए, इशिता कुछ काम था तुझे? आशी कहती है, हाँ वो आज मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट है, तो मम्मा और पापा तो बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो आप लोग तो आओगे ना मेरा कॉन्सर्ट देखने? इशिता कहती है, ठीक है, ऑफिस से मैं वहाँ आ जाऊँगी, तू एड्रेस भेज देना। आशी कहती, थैंक यू दी, भाभी को भी साथ में लेकर आना प्लीज़। आशी कमरे से बाहर चली जाती है। इशिता गॉगल्स लगा लेती है जिससे उसकी आंखें छिप जाए। इशिता कहती है, एक और बात, आइंदा मुझ पे हमला मत कराना, क्योंकि हर कोई तुम्हें प्यार नहीं करता कि तुम्हें छोड़ देगा। अगर मेरे चाहने वालों में से किसी को भी पता चला ना कि तुमने हमला कराया तो तुम्हें जिंदा जला देंगे। निकिता कहती, सो वोट, जो मुझे जलाने आएगा ना वो राख में बदल जाएगा। इशिता उसका हाथ पकड़ के उसे अपने चेस्ट से लगा लेती है। निक्की जो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है पर छूट नहीं पाती। निकिता कहती है गुस्से में, छोड़ो मुझे। इशिता, मोहब्बत किया था मैंने, कोई गुनाह नहीं। तुमने भी मोहब्बत किया है किसी से। निक्की जो छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी वो रुक जाती है और एक टक सिर्फ इशिता को देखने लग जाती है। इशिता, सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। तुमने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इशिता, सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। तुमने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मेरी मोहब्बत का गला घोट दिया। निकिता कहती, सब जानते हुए भी अनजान बन रही हो तुम। और कैसी मोहब्बत? सेम सेक्स वाले से मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते, उसे जिस्म की भूख कहते। इशिता जैसे ये बात सुनती उसका खून खोल जाता है और वो एक थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ को उठाती है, निक्की अपना चेहरा झुका लेती है और ना जाने क्या सोच के इशिता का हाथ कांप जाता है। इशिता, क्या फ़ायदा तुम्हें मारने का, लगेगा तो मुझे ही। वो इतना बोल के बाहर चली जाती है। इशिता जो एक ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठी थी, आगे ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और इशिता के पीछे 20 कार चल रही थी। इशिता काफ़ी गुस्से में थी। इशिता की मर्सिडीज़ उसके माफिया पहले जाकर रुकती है। गार्ड्स कार के गेट खोलते और इशिता बाहर निकलती है। उसके पीछे बॉडीगार्ड चल रहे थे। वो अंदर जाती है। हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसे देख के खड़े हो जाते हैं।
आयशा भी वहीं थी। वो किंग साइज सोफ़े पे बैठी हुई थी। उसके पैरों के पास एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका वो हाथ कुचल रही थी। इशिता आयशा के बगल में बैठ जाती है। उसके बैठते ही जैसे ही वो बाकी लोग बैठने वाले होते हैं, इशिता, खबरदार कोई नहीं बैठेगा। सारे लोग इशिता की सर्द आवाज़ सुन के घबरा जाते हैं। इशिता बोलती, तुम लोगों को झक मारने के लिए मैंने गैंग में नहीं रखा, समझे? अगर किसी से भी एक बुरी खबर सुनाई तो अभी के अभी जान से मार दूंगी। फिर वो आयशा को देखती और उसके पैरों के नीचे उस आदमी को। इशिता, क्या किया इसने? आयशा, ये हम पे नज़र रख रहा था, कब से पूछ रही हूँ कि तेरा बॉस कौन है, साला मुँह ही नहीं खोल रहा। इशिता कहती है, तो ऐसे मारोगी? कितना मार दिया? इशिता उस आदमी को उठाते हुए उसके घाव को टच करती है। वो आदमी उसका हाथ झटक देता है। इशिता कहती है, रिलैक्स, कुछ नहीं करूँगी। वो आदमी, तुम कुछ कर भी लो मैं नहीं बताने वाला। इशिता, मैं कहाँ कुछ करूँगी, मैं बस इतना बोल के खंजर उसके पैर में घुसा देती है। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। वो उसी खंजर से उसके घाव को कुरेदने लगती है। वहाँ खड़े सभी लोग ये नज़ारा देख रहे थे और डर जाते हैं। इशिता, तुम जैसों से सख्त नफ़रत है मुझे। प्यार से मान जाओ तो सही, वरना सच बाहर निकालना आता है मुझे। वो आदमी रोता हुआ, बता रहा हूँ। इशिता एक झटके में वो खंजर निकाल देती है और उसी खंजर से उसके हाथ की छोटी उंगली काट देती है। वो आदमी रोते हुए दर्द में। इशिता कहती है, तेरी उंगली क्यों काटी पता है? अगर तूने एक भी सवाल पर ना कहा तो तेरी हर एक उंगली काट दूंगी। वो आदमी, नहीं बता रहा हूँ, मैं शैडो क्वीन के लिए काम करता हूँ। मुझे आप लोगों पे नज़र रखने के लिए कहा गया था। इशिता, और इस गैंग में कौन कौन है? वो आदमी, मुझे नहीं पता, पर हाँ, शैडो क्वीन के भाई आदि सर राठौड़ इंडस्ट्री कल जाने वाले हैं। आयशा, आदि खुराना, नव्या का बिजनेस पार्टनर? और इशिता, और क्या? आयशा, और निकी का बॉयफ्रेंड? इशिता, शैडो को इनको चाहिए क्या? वो आदमी, इशिता, राठौड़ की बर्बादी। आयशा, बर्बाद तो अब वो होगी। इशिता, उसका नेक्स्ट प्लान क्या है? वो आदमी बोलता, वो अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताती। इशिता, हाँ, शैडो क्वीन। वो आदमी, अब तो मुझे छोड़ दीजिए। इशिता, हाँ, सारे सवालों के जवाब तुमने दिया, गुड, जाने दो यार इसे। वो आदमी हाथ जोड़ के वहाँ से जाने लगता है। वो लंगड़ा के चल रहा था। वो गेट तक जाता है, तब तक इशिता के आदमी उसे शूट कर देते। इशिता, सो नेक्स्ट माई राइट एड चीफ ऑफ माई गैंग मिस्टर चिराग, एनी इन्फॉर्मेशन? चिराग, मैम, शैडो को इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है। वो बिल्कुल आपके जैसी है, बेरहम। उसे जो पाना होता है वो पाकर रहती है। आयशा गुस्से में बोलती, शट अप, इशिता जैसा कोई नहीं। डोंट कंपेयर टू इशिता विथ एनीवन। चिराग, सॉरी मैम, एक ख़ास बात कि उसकी कमज़ोरी इशिता मैम आप हो। इशिता कहती, व्हाट? चिराग, यस मैम, शैडो क्वीन के नाम से लाखों पेंटिंग्स अभी इंडिया में बेचा जा रहा है। उन्होंने जितनी पेंटिंग आज तक बनाई है वो सिर्फ आपकी है। इशिता एक डेविल स्माइल के साथ कहती, नाइस, अब तो उससे मिलने की बेचैनी हो रही है। ओके गुड चिराग, और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। इशिता वहाँ से उठती है तो उसके सारे गार्ड भी उसके पीछे चलने लगते हैं। वो वहाँ से निकलकर ऑफिस जाती है। शाम को इशिता घर आती है। निकी जो कंसर्ट के लिए तैयार हो रही थी, उसे देखते ही इशिता खो जाती है। इसके कदम अपने आप निकी की ओर जाने लगते हैं। निकी जो इयररिंग्स पहन रही थी वो आईने से इशिता को देख लेती है और पीछे मुड़ती है। इशिता उसके हाथों से इयररिंग ले लेती है। निकी आईने से उसे देख रही थी। इशिता एक झलक आईने में इसे देखती है और फिर उसके बालों को साइड करके इयररिंग पहना देती है। इशिता, बहुत खूबसूरत लग रही हो, सब देखते रह जाएंगे तुम्हें। यहाँ पर निकी जो होती है ना, एक ब्लू कलर की ना गाउन में होती है। निकी कहती है, इशू तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ, मत करो मुझसे प्यार, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। इशिता कहती है,
तुम्हें नहीं करना मत करो मुझसे प्यार, मैं नहीं कर रही ज़बरदस्ती तुमसे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैंने प्यार किया नहीं, मुझे प्यार हो गया। इशिता गुस्से से चेंजिंग रूम में चली जाती है, निक्की खुद को आईने में देखते हुए। निक्की कहती, कैसे समझाऊं इसको, पागल है ये, और इसकी यही पागलपन इसे बर्बाद कर देगी। तभी चेंजिंग रूम से उसे आवाज़ आता है, बर्बाद का दूसरा नाम ही मोहब्बत है, और मैं इसमें बर्बाद होने को भी तैयार हूँ। निक्की कहती है, पहले तैयार हो जाओ, बाद में बर्बाद हो जाना। फिर से आवाज़ आता है, तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं हूँ कि लोग मुझे वहाँ देखें, पर तैयार ऐसे होना कि मैं और तुम एक बेस्ट कपल लगे। निक्की, अच्छा तैयार हो जाओ। फिर से इशिता, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। निक्की मुस्कुरा देती है खुद से ही। इशू, तुम्हें धोखा देकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर तुम मेरे प्यार के बीच में आ रही हो, और उसके लिए तुम्हें अगर मारना ही पड़े तो मैं तुम्हें मार दूँगी। तभी इशिता बाहर आती है और परफ्यूम लगाती है। तो क्या सोचा है? निक्की, किस बारे में इशिता? अभी तुम मुझे मारने के बारे में सोच रही थी ना? निक्की, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो इशिता को देखती है, वो कितनी हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी। इशिता, हाँ क्या हुआ, ड्रेस अच्छा नहीं है क्या? यहाँ पर जो इशिता होती है उसने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मल सूट पहना हुआ था, नीचे हील्स, ऊपर पैंट, और उसके ऊपर उसने ब्लेज़र डाल रखा था। निक्की, ठीक है, अच्छा लग रहा है। इशिता मुस्कुरा देती है और बाहर आकर नीचे कार में बैठती है, और उसके पास वाली बगल वाली सीट में शक्ति और उसके बाद निक्की। शक्ति कहती, जीजू मैं आगे चल जाती हूँ, यहाँ दिक्कत हो रहा है मुझे। निक्की उसे घूर कर देखती है। शक्ति, ठीक है, ठीक से बैठते हुए, मैं यहीं पे ठीक हूँ। इशिता उसके गुस्से को देखकर मुस्कुराती है। इशिता, शक्ति तुम्हें पता है, कोई गुस्से में काफ़ी क्यूट लगता है, और अगर कोई थोड़ी सी स्माइल कर दे तो मेरा पूरा दिन ही बन जाता है। शक्ति कहती है, रियली जीजू? इशिता कहती है, ऑफ कोर्स। उसकी क्यूट सी स्माइल, उसके चेरी जैसे रेड लिप्स, उसकी झील जैसी आंखें, उसका वो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत चेहरा मेरे दिल पे कहर मचा देता है। इशिता ये सब बातें निक्की को देखकर कह रही थी। निक्की जो बाहर देख रही थी। निक्की, तुम दोनों शांति से नहीं बैठ सकते? मुझे इरिटेट कर दिया तुम दोनों ने। इतना बोल के वो दूसरी ओर देखने लगती है और इशिता की बातों को याद करके मुस्कुराने लगती है। उसके गाल एकदम रेड हो जाते हैं। कार कॉन्सर्ट पर आकर रुकती है। जैसे ही ये लोग उतरते हैं, गार्ड उन्हें घेर कर चलने लगते हैं। ये तीनों चल रहे थे। निक्की को चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, गाउन थोड़ा हैवी था। इशिता देखती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और एक साइड से हल्का गाउन उठा लेती है। तीनों अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निक्की इशिता के बगल में बैठी हुई थी और उसके बगल में शक्ति। आशीष स्टेज पर आती है, उसकी आंखें शक्ति पर आकर रुकती है। उसे देख के वो मुस्कुराती है। शक्ति भी उसे देखकर मुस्कुराती है। तभी शक्ति के बगल में कोई आकर बैठता है। इशिता, नव्या तुम यहाँ? नव्या, हाँ, कॉन्सर्ट देखने आई हूँ। वो शक्ति को देखती है। हाय, आई एम नव्या ओबरॉय। इशिता को उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। शक्ति, हेलो, आई एम शक्ति मित्तल। नव्या, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शक्ति कहती, थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। नव्या, थैंक यू, नाउ वी आर फ्रेंड। शक्ति कहती, येस वी आर फ्रेंड। नव्या अपना फ़ोन देते हुए, तो अपना नंबर दे दो, फिर कभी मिलने का मन हो तो बात कर लेंगे। शक्ति फ़ोन लेकर नंबर सेव कर देती है। तभी आशी का कॉन्सर्ट शुरू होता है और आशी गिटार बजाना शुरू करती है और साथ में ही एक गाना गाती है। वो शक्ति की ओर देख रही थी और शक्ति उसे इशिता को वो शक्ति की ओर देख रही थी और शक्ति उसे इशिता जो निक्की को देख रही थी, और निक्की जो किसी से चैट पे बात कर रही थी, वो निक्की को मुस्कुराता हुआ देखती है तो वो भी मुस्कुरा देती है। और यहाँ पर जो हमारी आशी थी वो गाना गाती है। इशिता निक्की को मिल्क शेक पिला रही थी। निक्की का ध्यान तो फ़ोन में था। इशिता टिश्यू पेपर से उसके लिप्स पे लगा हुआ थोड़ा सा जो शेक था वो साफ़ करती है।
फ्राइज़ खिलाने लगती है, फिर मिल्क शेक उसे पिलाती है। यहाँ पर आशी का गाना चलता है। इशिता निक्की के फ़ोन में देखती है तो वो किसी को आई लव यू का मैसेज भेज रही थी। इशिता के दिल में एक टीस सी उठती है, उसका दिल उदास सा हो जाता है। फिर भी उसके चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए वो अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कॉन्सर्ट होता है। फिर सारे लोग बगल में ही बार था वहाँ जाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं। फिर म्यूज़िक बजता है, सारे लोग डांस कर रहे थे। शक्ति आशी के साथ डांस कर रही थी और निक्की भी उन लोगों के साथ डांस कर रही थी। इशिता अकेले टेबल पर बैठकर एकटक सिर्फ निक्की को देख रही थी। कुछ देर बाद शक्ति और आशी दूसरे कार से घर चले जाते हैं, पर निक्की मस्ती करने में बिजी थी। वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। एक लड़का उसके साथ डांस कर रहा था, वो निक्की को यहाँ वहाँ टच कर रहा था, पर निक्की नशे की हालत में थी। उसके हाथ को झटक देती है वो लड़का। बेबी मेरे साथ चलो, पास में ही मेरा रूम है, एंजॉय करेंगे। तभी इशिता उसके पास आती है, उसके हाथ में गन था। इशिता एंजॉय मुझे भी करना है, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़का नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इशिता वो गन पॉकेट में रखती है और निक्की को सहारा देकर ले जाती है। निक्की, इशू तुम्हें पता है आज तुम कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो। हाय, मेरा दिल आ गया है तुम पे। इशिता बोलती है, तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, घर चलो। निक्की नहीं, मुझे गोद में उठाकर ले चलो। इशिता कहती है, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है। निक्की चलो। निक्की वहीं नीचे फ्लोर पर बैठ जाती है और बच्चों जैसे पैर पटकते हो। निक्की नहीं, मुझे गोद में उठाओ वरना मैं नहीं जाऊंगी। इशिता ए भगवान, क्या करूँ मैं इसका। निक्की कुछ मत करो, बस गोदी में उठा लो। इशिता ठीक है। इशिता नीचे बैठती है और उसे अपने पीठ पर बैठा लेती है। निकिता कहती है, इशू यू आर सो क्यूट। तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरा लगता है। इशिता कहती है, किस लिए है। निक्की जब तुम्हारे कोई करीब आता है, जब तुम्हारे कोई करीब आता है, जब तुम्हें कोई टच करता है, पता नहीं मुझे क्यों बुरा लगता है। इशिता उसकी इस बात पे स्माइल कर देती है और खुद से, मुझे पता था निक्कू कि तुम कहीं ना कहीं मुझे लाइक करती हो। वो निक्की को कार में बैठाती है और ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। वो दोनों घर आते हैं। निक्की जो रास्ते में ही सो गई थी, इशिता उसे गोद में उठाकर कमरे में लाकर बेड पे लेटाती है। फिर उसके सैंडल निकालकर उसके पास बैठ जाती है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर और उसके बालों को सहलाते हुए उसे बड़े प्यार से देखने लगती है। इशिता तुम बिल्कुल मासूम और क्यूट हो। निक्कू तुम्हें नहीं पता, पर वो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं मुझे बर्बाद करने के लिए। तुम्हारे लिए तो मैं तुमसे दूर भी हो जाऊं। तुम्हें नहीं आता निक्कू, उन लोगों का काम होते ही लोग तुम्हें मार देंगे। तुम्हें सेफ रखने के लिए ही तो मैंने अपने पास रख रही हूँ तुम्हें। वो निक्की को कंबल उड़ाती है और उसके फोrehead पर किस कर लेती है। उसके पास से उठ जाती है। तभी आयशा कमरे में आती है। आयशा चल बैठ, तुझे खाना खिला दो, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया ना। इशिता तुम्हें कैसे पता। आयशा जान है तू मेरी, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। चल खाना खा ले, तेरे लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है मैंने तेरे लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है। इशिता सोफ़े पे बैठ जाती है और आयशा उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। इशिता जो खाते हुए निक्की को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आयशा कहती है, वो कहीं नहीं जाने वाली, चल अब खा ले। इशिता डिवोर्स के लिए मैंने हाँ कह दिया है, उसे 4 दिन बाद में उसे डिवोर्स दे दूँगी। आयशा कहती है, ठीक है जैसे तेरी मर्ज़ी, पर निक्की तुझसे दूर नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। इशिता हाँ, बिरयानी बहुत टेस्टी है, पर इतनी स्पाइसी क्यों। आयशा क्योंकि तू जब स्पाइसी खाती है तो एक छोटी बच्ची लगती है। इशिता चल हट, अब खिला यार, भूख लगी है। आयशा उसे एक बाइट खिलाती है। इशिता उसके हाथों में काट लेती है और हंसने लगती है। आयशा उसके गालों को पकड़ के खींचती है। चलो जाओ, अब जाकर सो जाओ, कल नव्या और उस आदि के साथ मीटिंग है।
इशिता अपना सर हिला देती है और आयशा सोने चली जाती है, इशिता भी सोने चली जाती है। तो आज का जो मैं पार्ट है वो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आगे जो पार्ट आने वाले वो और भी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइड्स थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बताना कि कैसी लग रही है मेरी स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा।